साथियों, मैं तो चरित्र पे हमेशा ज़ोर देता हूँ। इतना सब दिखावा करने के शायद धर्म की बात क्यों ना, धर्म भी हमको चरित्र निर्माण करने में बहुत सहायक होता है अगर उसकी शिक्षा पे हम चलें तो। और इस चरित्र में साहब कई कई ऐसे गुण आते हैं, मैं तो कहूँगा शायद बहुत ज़्यादा ही गुण हैं। उतने शायद मेरे क्या किसी के लिए भी संभव ना हो, लेकिन करना तो पड़ेगा। ईश्वर जितना आपके पाक पवित्र चरित्र से खुश होगा, किसी और चीज़ से शायद ही खुश हो। आज मैं बात करूँगा संयम की। संयम का कितना महत्व है आप जानते हैं, समझते हैं, पर जीवन में अपना नहीं पाते हम लोग। इसलिए भी कई प्रॉब्लम्स, मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। मतलब परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि मतलब परिस्थितियाँ कि हम बजाय उसको सही तरीके से डील करने में अपना संयम खो देते हैं और ख़राब हो कर देते हैं उसको अपने लिए। अब जैसे मैं कहूँगा, अब राह चलते कोई पागल आपको अगर कुछ कह दे तो क्या आप उससे लड़ने लग जाओगे? नहीं ना। तो संयम तो चाहिए ही है ना साहब। अब कहाँ कहाँ कैसे आपके संयम मदद करता है, आप देख लीजिए। रिश्ते निभाने में अपने स्वार्थ पर संयम रखें, नाखुश होने पर अपने क्रोध पर संयम रखें, मजाक के समय अपनी भाषा पर संयम रखें, और नौकरी धंधे में अपने अनुशासन पर संयम रखें उसको। मन चला नहीं चल सकते आप। धंधे करते समय आप अपनी बेईमानी पर संयम रखें। बड़ों से बात करते समय अपने व्यवहार पर संयम रखें। किसी से क्या कहते हैं, संपत्ति देकर अपनी लालच पर किसी और की संपत्ति देकर अपनी लालच पर संयम रखें। और सरकारी नौकरी में अपने भ्रष्टाचार पर संयम रखें। होना तो नहीं चाहिए, बट संयम तो रखिए कम से कम। और राजनीति में फालतू झूठे वादे करने पर संयम रखिए। और महफिल में अपनी वही भाषा पर फिर से संयम चाहिए साहब आपको। और ये और क्या है साहब, सत्ता में होने पर आपको अपने पक्षपात पर संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि पद और पावर हमेशा यही होता है, पक्षपात बहुत पाया जाता है साहब। और अंत में प्रार्थना करते समय अब ईश्वर के समय अपने विचारों पर संयम रखें। प्रार्थना करते समय अपने विचारों पर संयम रखें। मन या मस्तिष्क इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। आपका ध्यान प्रार्थना में होना चाहिए और अच्छे विचार ही आना चाहिए। धन्यवाद।